नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की किताब बालाजी प्रकाशन की गणित की एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। तो पहला कह रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य रुपया 2100 तथा 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य रुपया 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए, हल करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करें, 4 कुर्सी हैं और 3 मेज़ हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक कुर्सी और एक मेज़ का अलग अलग मूल्य मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना एक कुर्सी। तो देखिए, पहले कुर्सी दिए हैं तो कुर्सी ही मान लेते हैं। कुर्सी का मूल्य बराबर रुपया x, और बाद में मेज़ दिए हैं तो मेज़ को, एक मेज़ का मूल्य बराबर रुपया y। इतना कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, 4 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य रुपया 2100 है। तो यहाँ से एक ये शर्त है। तो जब शर्त है तो हम लिखेंगे, पहली शर्त है यही हमारी। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या क्या रही, 4 कुर्सी और 3 मेज़ है। तो अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम प्रकार समझा देते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे एक पेन की कीमत है 5 रुपये, तो टोटल कितने हुए 5। अगर एक पेन का कीमत 5 रुपये है तो हमें इसी प्रकार से 2 पेन खरीदना है, तो 2 गुणा 5 कर देते हैं तो 10 रुपये हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जब एक कुर्सी का मूल्य है रुपया x, ठीक है, तो जब प्रथम शर्त क्या होगी, और यहाँ कितनी कुर्सी हैं 4, तो 4 और x का गुणा होगा तो यानी 4x, प्लस इसी प्रकार से y कह रहा है एक मेज़ का मूल्य y रुपये है, तो प्लस मेज़ें कितनी हैं 3 है, तो 3y बराबर टोटल मिलकर कितना हो रहा है 2100 है ना। तो यहाँ ये देखो कह रहा है 4 कुर्सियों 3 मेज़ों का मूल्य रुपया 2100, इसका मतलब ये प्लस होगा। ठीक है, दोनों का टोटल इतना है। तो यही बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ। तो यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या करें, 5 कुर्सी यानी कुर्सियाँ कितनी हो गई 5x, प्लस मेज कितनी है 2 यानी 2y बराबर कितना है 1750। ये बन गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे। अब देखिए, हल करने का तरीका कोई भी अपना सकते हैं, चाहे वो विलोपन हो, वज्रगुणन हो, प्रतिस्थापन, ठीक है, कोई भी मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विलोपन से हल करेंगे। 4x प्लस 3y बराबर 2100, और ये कितना है 5x प्लस 2y बराबर 1750। अब हल करने के लिए क्या करते हैं, तो ये पता होना चाहिए। हम पहले देखो विलोपन से कर रहे हैं तो x का गुणांक बराबर कराएंगे, ठीक है ना। तो x का गुणांक बराबर कराने के लिए 4 पंचे 20, तो 20x प्लस 5 टें 15। देखिए, इसका गुणा पहले इसमें इस तरीके से होगा, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 5 टें 15, अब बराबर है, बराबर किधर भी 21 पंचे 105 और डबल जीरो, फिर x के गुणांक यानी अब 4 का गुणा इसमें होगा, तो 4 पंचे पहले 4 का 5 में 4 पंचे 20x प्लस 4 दूना 8y बराबर, अब इसमें गुणा, तो पहले तो देखो जीरो जीरो लिखा, 4 पंचे 20 की भी जीरो, 4 सत्ते 28, 2 30 की भी जीरो, और 4 एकम 4 और 2 6, इतना हुआ। 4 एकम 4 और अच्छा 4 सत्ते 28, कैरी 3 हुए, 4 एकम 4 3 7, ठीक है ना। अब देखिए
जब भी समान चिन्ह होते हैं तो कैसे कटता है, घटाने पर। तो ये माइनस, ये प्लस हटाया, माइनस, और ये माइनस, तो ये कट गए। तो देखो 15 में 8 गए, बचे कितने, 7, नहीं, 15 में 8 गए 9। वैसे 15 में 8 गए 7 ही बचते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब ये देखिए माइनस का है, ये प्लस के, तो माइनस वाली चीज़ हमेशा घटती है, तो घट गए। 15 में 8 गए, बचे 7 वाई, यानी प्लस के ही बचे। और इतने में ये कितना है, 10 500 है, तो इसमें घटा देंगे तो ये बचेगा 0, फिर 0, फिर 5, और 10 में 5 7 गए, बचे 3, यानी 3500। तो अब ये जो 7y है, तो यहाँ से हम y इक्वल निकालेंगे, तो 7 जो है अपान में आ जाएगी, यानी 3500 अपान 7। 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 बना 35, यानी ये y की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो y का मान आया इसको हम लिख देते हैं y का मान समीकरण, अब 1 में रखें चाहे 2 में, तो हम 1 में ही रखे दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण देखिए 1 है 4x प्लस 3y बराबर 2100, ठीक है। तो y की वैल्यू आई 500, तो ये 4x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्व टू 21। अब देखो 4x प्लस, देखो 5 थे 15, 1500 हो गए बराबर 2100। इसको इधर भेज दो पक्षांतर करके, तो 4x बराबर आ जाएगा 2100 माइनस 1500। इसको इधर लाओ तो ये 4x बराबर आ जाएगा 600, तो ये x बराबर आ गया 150, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 150 आ गई। अब y की 500 है, और ये जब भी हल करें तो ये जो x y की वैल्यू जाए उनको ऐसे कर लें ब्रैकेट के अंदर या डब्बा के अंदर। अब देखो बचा क्या है, लास्ट में थोड़ा सा लिखना बचा है, ये सवाल को और अच्छा बना देगा। अब देखिए हमसे शुरुआत में क्या पूछ, एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग दाम पूछा था, तो हम लिख देंगे अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर रुपया x था, x का आ गया 150, व एक मेज का मूल्य बराबर रुपया, इस y का वैल्यू कितना है 500, तो यही हो गए आंसर। और इसको हम काले पेन से इधर ऐसे लिख देंगे आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कह रहे 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य रुपया 2000 है, यहाँ पर एक साथ है, तथा 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य रुपया 2500 है। तो एक मेज़ और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करो। तो ये भी सेम सवाल है पहले वाले की तरह ही। तो चलिए देखते हैं। अब बिल्कुल सेम मान लेते हैं, माना 2 मेज, यानी एक मेज का मूल्य बराबर रुपया x। और हाँ ये ध्यान है कि पहले वाले को जो भी हो x ही मान लो, दूसरे को y। एक कुर्सी का मूल्य बराबर रुपया y। तो चलिए अब देखो प्रथम शर्त क्या कह रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त कह रही 2 मेज, यानी 2x, और 3 कुर्सी हैं तो 3
वाई बराबर टोटल कितना है 2000। समीकरण यही बन गया। अब आगे देखो दूसरी शर्त क्या करे, तथा 3 मेजों, तो यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है 3 मेजों यानी 3x प्लस कुर्सियाँ कितनी है 2, यानी 2y बराबर कितना है 2500। 2500 ये तो है, हाँ ठीक। समीकरण बन गया। तो अब क्या करते हैं, ये समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो तो हल करने के लिए क्या करते हैं, पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 2000 और दूसरा 3x प्लस 2y बराबर 2500। अब देखो हल कैसे करते हैं, हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से करने के लिए देखो सबसे पहले इसका हम गुणा इधर करा रहे, एरो चिन्ह समझना, ऐसे पूरे में जाएगा यहाँ तक, ठीक। तो 3 दूना 6x, फिर 3 का गुणा 3 में, तो प्लस का 3 तिरका 9y बराबर 3 का 2 में, तो 3 दूना 6000 हो गए। अब फिर 2 का गुणा भी इसमें ऐसे होगा पूरा, 2 3 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 25 दून 50, यानी ये हो गए 5000। अब देखो चिन्ह x के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह सेम है तो ये हमेशा घटाने पर ही कटेंगे। तो माइनस प्लस हटाया माइनस और ये माइनस, तो ये कट गए, 9 में 4 गए, बचे 5y बराबर, अब यहाँ बचे 10, यानी 1 के बाद 1000। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे बढ़ा लेते हैं, एक 1000 बटे 5, 5 गम 5, 5 दूना 10, यानी y बराबर आ गया 200, यानी y का मान 200 आ गया। अब ये जो y का मान है तो इसको हम समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहे रख देते हैं। तो हम लिख दे रहे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। ये 2x प्लस 3y बराबर 2000 है पहला समीकरण। तो अब देखो y का मान कितना है 200, तो ये 2x प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। अब देखो 2x बराबर, अब देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर भेज देते हैं, तो 2000 माइनस 3 दूना 600। अब वैसे एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 2x बराबर घटा दो, बचे 1400, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1400 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ से x का मान आ गया 700। अच्छा अब देखो सवाल में हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हम लिख लेते हैं, तब एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य बराबर एक कुर्सी का कितना था x आया, नहीं एक मेज का हमने x माना था और एक मेज का x, हाँ तो x की वैल्यू आई 700, तो 700 प्लस, यह समझ में ना आए तो लिख सकते हैं ऐसे, एक मेज यानी x, ठीक है, हम देख सकते हैं ये एक मेज का x माना और एक कुर्सी का y, तो प्लस का कुर्सियाँ कितनी हैं 5, यानी 5y, तो हम कर देंगे x का मान 700 और प्लस 5y, थोड़ा आगे बढ़ जाए बस, 5y 5 दूना
तो ये आ गया 7 और 5 10 यानी 1700, यही हो गया आंसर। तो देखते हैं अब अगला सवाल। तो देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो यानी 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें यानी केवल 10 रुपये की बात कर रहा है, दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो हमें उनके पास अलग अलग दोनों के कितना धन है ये बताना है। तो देखिए दोनों की संपत्तियों की बात हो रही है, यहाँ संपत्तियां पूछा है तो वही हम मान लेते हैं। माना एक मित्र के पास संपत्ति बराबर रुपया x और दूसरे मित्र बराबर रुपया ये y मान लिया। इसको डिटो मार्क्स कहते हैं। तो और इसका अर्थ होता है कि यही चीज़ लिखी गई है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार। तो देखो प्रथम शर्त क्या करें, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो। पहले बात दोनों, ये हम समीकरण पढ़ रहे हैं, समीकरण का अर्थ होता है बराबर। ठीक है, यानी समान दिखाना है। तो ये हमने किया x और ये दोनों के बीच में बराबर y लगा दिया। अब देखो क्या हो रहा है, कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, यानी ये दूसरा एक तो x हो गया। देखो एक मित्र x है तो x और y से कितने मांग रहा है 100, यानी 100 तो y से कम हुए तो इसमें 100 घटेंगे। ठीक, और इसके पास आ रहे हैं तो इसमें जुड़ जाएंगे। अब इतना होने के बाद क्या है, तो कह रहा है दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। गुना किसके साथ लगा है, यानी दूसरे मित्र के साथ, तो इसमें 2 से गुणा होगा, यानी अब ये इतना अकेला इसके 2 गुने के बराबर हो गया। तो आगे और देख लेते हैं। तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। अब 100 को इधर भेज दो तो ये x माइनस 2y बराबर ये माइनस के 200 और ये 100 इधर आएगा तो ये भी माइनस का 100 हो जाएगा। तो ये बचा x माइनस 2y बराबर माइनस के 300। समीकरण बन गया 1। अब आगे देखते हैं दूसरी शर्त उसकी क्या है। दूसरी शर्त कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। तो यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो कह रहा है यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी x बराबर y पहले कर लिया। अब कौन किससे ले रहा है ये देख लो। कह रहा है यदि आप मुझे 10 दे दें, दूसरा उत्तर देता है, यानी ये वाला y जो कह रहा है इससे कि आप मुझे 10 दे दें, यानी इससे 10 मांगा। तो 10 जब इससे मांग लिया, इसके पास तो कम हुए और इसके पास आ जाएंगे, प्लस 10 हो गए। तब कह रहा है तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी किसके साथ, इसमें इसका 6 गुना हो जाएगा तो इसमें 6 से गुणा होगा। ठीक है ना, तो ये इतना हो गया, कोई दिक्कत। चलिए तो चलिए अब गुणा करा लेते हैं। तब क्या होगा, 6 का x में पहले होगा तो 6x माइनस 10 का 60 बराबर y प्लस का 10। अब देखो y को इधर ले आते हैं तो ये बचा 6x माइनस वाई बराबर 60, इधर जाएगा 10 प्लस 60 हो जाएगा। तो ये बचा 6x माइनस वाई बराबर 10 और 60 70। समीकरण 2 बन गया। अब क्या करते हैं, 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करते हैं तो पहला तो हमारा x माइनस 2y बराबर माइनस
300, दूसरा है 6x माइनस वाई बराबर 70। और देखिए जब भी हम गुणांक बराबर कराते हैं तो हम ज़्यादातर x का करा लेते हैं क्योंकि ये सीधा पड़ जाता है। अब देखो x का इसमें होगा 6 कम 6, अब 6 दूनी 12 बराबर 6 त्रिका 18। ये देखो माइनस लगा तो माइनस रहेगा, फिर इसके इसी अब यानी इसका गुणा इसमें होगा। तो एक का जब 6 हम कराएंगे, गुणा केवल गुणांक का होता है, 1 का 6 में, तो 6x माइनस वाई बराबर ये 70। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस हटाया प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट गए घटाने पर। और हाँ इधर ये लिखा जाता है घटाने पर कि कैसे हमने काटा, ये दिखाना ज़रूरी होता है। शायद हमने पहले के 2 सवालों में नहीं बताया तो, लेकिन इसमें अब बता दिया। अब देखो ये माइनस के और ये प्लस के, तो 1 में 12 घटाओ तो बचेंगे माइनस के 11y बराबर, ये जुड़ जाएंगे, दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ गए, 0 7 8 और ये तो वो भी माइनस के, तो ये माइनस और माइनस कटे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 18 70 बटे 11, भाग दे दो, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 170, ठीक, यानी 170 आ गए। अब ये तो y का मान आया, समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो, जो भी छोटा हो। तो दूसरा, चलो जिसमें चाहो उसमें रख दो, पहले में ही रखे देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 देखिए, देख सकते हैं x माइनस 2y बराबर है माइनस के 300। तो अब y का मान है 170, तो हम लिखेंगे x माइनस 2y, रुक जाइए, x माइनस 2 इंटू वाई के स्थान पर 170 बराबर माइनस के 300। अब कैमरा में दिख नहीं रहा है तो इधर लिखे दे रहे हैं, तो ये x माइनस 17 दूना 34 यानी 340 बराबर बचे माइनस के 300। इसको इधर ले आओ तो ये x बराबर आ जाएगा माइनस के 300 प्लस के 340, घटा दो तो बचे x बराबर 40। अब क्या हुआ, तो यहाँ से एक मित्र की संपत्ति कितनी आ गई, तो हम लिख सकते हैं एक मित्र की संपत्ति बराबर रुपया 40 हुआ। दूसरे की, मित्र की संपत्ति बराबर रुपया कितनी आई थी, 170। तो यही हो गए इस सवाल के आंसर। तो फिर बाकी के सवाल अब अगले भाग में मिलेंगे, तो ज़रूर देखिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।